नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद क्या होता है, चर अचर किसे कहते हैं, बहुपद की घात या कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो कैसे चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि बहुपद होता क्या है, चर अचर किसे कहते हैं। तो जरा समझिए सबसे पहले पद क्या होता है। देखिए पद क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या हम लिख देना तो ये टर्म हो गया, ये पद हो गया। जैसे हम बोल दें 3x तो ये भी पद हो गया, 3y तो ये भी पद हो गया। यानी कुछ भी आप एक बार में लिख दें तो वो पद होता है। कोई संख्या लिख दें, कुछ भी लिख दें तो वो क्या हो गया, पद हो गया, यानी टर्म हो गया। जैसे हमने लिख दिया 2x तो ये एक पद हो गया। अब हमने लिख दिया 3y तो ये भी एक पद हो गया। अब अगर इनमें हम जोड़ या माइनस का कुछ चिन्ह लगा दें, जोड़ का या फिर माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये कितने पद हो गए, तो ये एक पद, ये एक पद, ये तो कितने पद हो गए, ये दो पद हो गए। कितने पद हो गए, दो पद हो गए। बात समझ में आ गई। अब समझिए कि कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक होते हैं। तो अब दिक्कत आई कि भाई ये चर क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। तो आपने ए से जेड तक ABCD पढ़ी है, तो यही होता है चर। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सारे क्या कहलाते हैं, यही सारे लेटर कहलाते हैं चर। ठीक है। और अचर क्या होता है, अचर होती हैं सभी संख्याएं। संख्याएं मतलब कौन सी, यानी 0 1 2 3 4, ये सब गिनती जो होती है ये अचर होती हैं। और चर क्या होता है, जो ABCD होती है वो चर कहलाती है। ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए चर और अचर, चर और अचर के संयोग से मिल करके जो बनता है उसे कहते हैं हम बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। बात समझ में आ गई। चर और अचर के संयोग से जो बनता है उसे हम बोलते हैं बहुपद। अब यहाँ पर समझिएगा, बहुपद एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक होते हैं बहुपद। जैसे देखिए अगर लिखा है x और ये लिखा है y तो क्या ये बहुपद हुआ, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए चर अलग अलग है। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ y लिखा है, और यहाँ पर कह रहा है एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ x² लिखा है, यहाँ x लिखा है, तो ये कहलाएगा आपका बहुपद, ये नहीं कहलाएगा बहुपद। ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया हमने आपसे कि x² प्लस का 2x अब प्लस का 3, बताइए ये क्या बहुपद है। आप कहेंगे हाँ ये बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही चर का यूज हुआ है, एक ही चर x का यूज किया गया है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि बताइए x² प्लस y², क्या ये बहुपद है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग चर का प्रयोग किया गया है। यहाँ x का किया गया है और यहाँ y का किया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या कि एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक होते हैं बहुपद। ठीक है। देखिए व्यंजक क्या होता है, जब आप चर को अचर के साथ मिक्स करके लिख देते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या, व्यंजक, यानी एक्सप्रेशन। दूसरा पॉइंट, चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चर लिखा है और इस चर के ऊपर ये कौन सी संख्या लिखी गई है, धनात्मक संख्या लिखी गई है ना। कभी भी ये ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हमने बोल दिया x की घात -2 तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो भिन्नात्मक का मतलब क्या हुआ, x की घात अगर 1/2 लिखा है, x की घात अगर 2/3 लिखा है, तो ये फिर नहीं होगा बहुपद। ध्यान रखना, ये बहुपद नहीं होगा। तो 2 पॉइंट कौन से बताए, चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, चर जो होगा किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कभी भी ऐसे अंडर रूट को छत्र छाया बोल दिया हमने, और अंडर रूट के अंदर अगर x लिखा है प्लस ऐसे लिखा है मान लीजिए x², तो क्या ये बहुपद है, नहीं। हमें एक चीज तो देखी कि हाँ एक ही चर था, पहली कंडीशन फॉलो कर गया, ठीक है।
दूसरी चीज हमने देखा चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हमने देखा कि हाँ भाई इसके ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन इसका हमको समझ नहीं आया। तो तीसरा पॉइंट हमको बताता है कि चर किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चर जो है ये इनकी छत्र छाया के नीचे है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है? केवल 3 पॉइंट, केवल 3 पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या तो नहीं है। तीसरा पॉइंट, चर किसी की छत्र छाया के नीचे तो नहीं है। बस ये आपको चेक कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है और यहाँ पर एक प्रकार का चर वाला व्यंजक है तो बस वो बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आई? अभी ये सारा हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम समझते हैं बहुपद की घात या कोटि क्या होती है। देखिए चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात बैठी होगी, सबसे बड़ी घात जो बैठी होगी वही कहलाएगी बहुपद की घात या कोटि। इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ऐसे मान लीजिए लिखा है 4x की घात 4। देखिए ये जो अंक लिखे होते हैं इनको आपको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुपद में अंक से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर मतलब किससे? यहाँ मतलब है चर से। तो हमको केवल चर को देखना है। ये आपका लिखा है तो इसको आप मत देखिए कि क्या लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है 4x की घात 4 और प्लस हमने बोल दिया 5x की घात 3 और प्लस हमने बोल दिया 2x²। हमने कहा चलिए बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है। पहले तो हम यही चेक कर लें कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमने देखा अच्छा एक ही प्रकार के चर हैं, देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, चलिए ठीक है ये बहुपद है। दूसरी चीज हमने क्या चेक करनी है? दूसरी ये चेक करनी है कि हाँ देखें जरा चर के ऊपर सभी घातें धनात्मक हैं कि नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ ये बात ठीक है और कोई भी किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं है, मतलब ये बहुपद है। अब कह रहा है बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात क्या होता है? जो चर के ऊपर सबसे बड़ी घात है। देखिए इसके ऊपर क्या लगी है? 2, इसके ऊपर क्या लगी है? 3, इसके ऊपर क्या लगी है? 4। तो सबसे बड़ी किसके ऊपर लगी है? इसके ऊपर। और सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही कहलाती है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात यहाँ कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुपद की घात समझना बहुत आसान है। क्या समझना है आपको? जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब बताइए क्या ये बहुपद है? तो केवल 3 पॉइंट, केवल 3 पॉइंट चेक करने। पहला क्या? एक ही प्रकार का चर है कि नहीं। तो हमने देखा अच्छा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है? दूसरा हमको चेक करना है कि चर के ऊपर जो भी घात है वो ऋणात्मक या भिन्नात्मक तो नहीं है। तो हमने देखा कि नहीं ये तो धनात्मक लिखी हुई है और यहाँ भी धनात्मक लिखी हुई है, एक छुपा होता है ना। और ये जो चर है किसी की छत्र छाया में भी नहीं है। तो बिल्कुल तीनों कंडीशन हमको मिल गई, मतलब ये क्या है? बहुपद है। बात समझ में आई? चलिए ये बताइए यहाँ पर बताइए क्या ये बहुपद है? तो पहली कंडीशन क्या है? एक ही प्रकार के चर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। दूसरे कंडीशन, चर के ऊपर जो घात है वो भिन्न की तो नहीं है। हमने देखा कि यहाँ तो ये क्या है? भिन्न की घात लिखी है, 2/3 लिखा है ना। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये हमारी शर्त को फॉलो ही नहीं कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। नियम को फॉलो कर रहे हैं ना तो गलती कभी भी नहीं होगी। यहाँ पर हमने कहा बहुपद के लिए केवल आपको चर को देखना है, अचर को नहीं देखना है। तो हमको यहाँ संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, हमको केवल चरों को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर चर के लिए पहला देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, मतलब एक ही प्रकार का चर है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या था कि चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं है, ना कोई भी भिन्नात्मक संख्या नहीं है। और चर जो है किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं है। देखिए 5 के ऊपर रूट लगा था लेकिन x के ऊपर तो नहीं था, इसलिए ये जो है ये क्या है? बहुपद है। ठीक है ना, बहुपद क्यों है? क्योंकि ये तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है।
चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करेंगे कि ये x जो है छत्र छाया में है, और छत्र छाया में है तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है नियम कि चर किसी की छत्र छाया के नीचे नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए 2 भी रूट के अंदर है और x भी रूट के अंदर है, लेकिन हमको केवल x से मतलब था, तो हमने देखा तो ये तो रूट के अंदर था, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब हमको बताइए क्या ये बहुपद है। तो आप कहेंगे चलिए ये तो ठीक है, ऊपर 2 लिखा है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर -2 लिखा है, और हमने अभी पढ़ा कि चर के ऊपर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये तो ऋणात्मक संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बात समझ में आई। चलिए ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, तो ये पहली ही शर्त को फॉलो नहीं करता है। पहली शर्त क्या कहती है, एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक होने चाहिए। यहाँ तो चर ही अलग अलग लिखा है, यहाँ x है, यहाँ y है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। चलिए ठीक है। यहाँ पर घात देखिए धनात्मक है, कोई ऋणात्मक नहीं है, और ना तो ये किसी की छत्र छाया में है, तो फिर ये क्या है, ये बहुपद है। ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुपद की घात बताइए, और ये सबसे आसान है बहुपद की घात बताना, तुरंत टिक करिएगा इसको। बहुपद की घात क्या होती है, सब बहुपद की घात होती है जो सबसे बड़ी घात हो। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 है, तो बस ये आंसर हो गया। इसमें बताइए बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात कौन सी होती है, जो चर में सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है। चर में ऊपर घात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी है, 4, तो ये इसकी भी घात क्या हो गई, 4 हो गई। इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद में सबसे बड़ी संख्या चर के ऊपर कौन सी है, 3 है, तो ये 3 हो गई घात। इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या x के ऊपर कौन सी लिखी है, x के ऊपर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है, 6, तो सबसे बड़ी कौन है, 6, तो इसके बहुपद की घात कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये बताइए इसका कितना हो गया। अब लड़का जल्दी जल्दी में मार देगा 3, लेकिन देखिए ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऐसे देगा एग्जामिनर आपको, यहाँ पर आपको दे देगा पहला ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चर x है और एक चर y है, और ये शर्त को ही नहीं फॉलो करता है। एक ही प्रकार के चर वाले व्यंजक बहुपद में तो होते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग अलग चर लिखा है, इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है, तो इसकी घात कहाँ से निकलेगी, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि अब जब कभी एग्जाम में आपको बहुपद के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप लोग उनको आसान तरीके से बना के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।